हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल हायर जीके जीस में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताऊंगा कि किस डेट को कौन सा दिवस और क्यों मनाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो चालू करने से पहले अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जरूर पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं। जनवरी माह में जो होते हैं, हम लोग फर्स्ट पे पहले 1 जनवरी को यानी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं, जिसको इंग्लिश में ग्लोबल फैमिली डे कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत जो हुई थी सन 1997 में हुई थी। कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी? सन 1997 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, ये जो होते हैं वैश्विक परिवार दिवस जो होते हैं, हम लोग शांति और सुखमय जीवन के लिए मनाते हैं, क्योंकि वैश्विक परिवार दिवस हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं और 1 जनवरी जो होता है न्यू ईयर यानी नया साल जो होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर वैश्विक परिवार दिवस को शांति और सुखमय के लिए मनाते हैं। फ्रेंड्स, इसके जो होते हैं कब हुआ था इसका शुरुआत? 1997 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं 4 जनवरी। 4 जनवरी को हम लोग विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाते हैं अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। क्योंकि एक व्यक्ति थे लुइस ब्रेल। कौन क्या थे? लुइस ब्रेल, जो कहाँ के रहने वाले थे? लुई ब्रेल जो थे कहाँ के रहने वाले थे? जो लुई ब्रेल जो थे कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले, जिनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। जिनका जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अंधों के लिए लिखने और पढ़ने के लिए एक प्रणाली विकसित की थी, क्योंकि वो खुद एक अंधे थे, जो कि ब्रेल नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए हम लोग फ्रेंड्स 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आगे चलते हैं हम लोग 9 जनवरी। 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस, जिसको हम लोग NRI भी कहते हैं, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन। फ्रेंड्स, इस दिन जो थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वह अब स्वदेश यानी अपने भारत, खुद अपने देश 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, जो कि कब से मनाया जाता है? 10 जनवरी 1975 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 10 जनवरी 1975 से मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी जो बैठक हुई थी कहाँ पे हुई थी? नागपुर में हुई थी। नागपुर में ही निर्णय लिया गया था कि यहाँ पर कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी को पूरे विश्व में प्रचलित करने के लिए, इसलिए यहाँ पर इसको विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी को विश्व पर में प्रचलित करना ही इसका मुख्य लक्ष्य होता है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 12 जनवरी। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल यूथ डे। क्या बोलते हैं? नेशनल यूथ डे। यानी 12 जनवरी 1863 ईस्वी को ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, जिसके कारण हम लोग, वो एक युवा थे और वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक थे। इसलिए हम लोग उनके जन्म दिवस को 12 जनवरी के मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। फ्रेंड्स, उसके बचपन का नाम था जो नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था उनके बचपन का जो नाम था? क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और जो बहुत बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि उनके गुरु कौन थे, तो उनके गुरु जो थे कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं 15 जनवरी।
15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं भारतीय थल सेना दिवस। क्या मनाते हैं हम लोग 15 जनवरी को? भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं, जो कि हम लोग इसका मतलब हम लोग कब मनाते हैं इसको? 15 जनवरी 1949 से हम लोग भारतीय थल सेना दिवस को मनाने के यानी इंडियन आर्मी डे को 15 जनवरी 1949 को 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, क्योंकि इसका शुरुआत जो हुआ था 1949 में हुआ था। कि इसको हम भारतीय थल सेना दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा, क्या नाम था? लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा को थल सेना का शीर्ष ग्रहण के याद में, थल सेना का जो था शीर्ष इनको ग्रहण किया गया था, इन्हीं के याद में हम लोग 15 जनवरी को भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उस दिन जन्म हुआ था। किस दिन? तो 23 जनवरी 1987 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 23 जनवरी 1987 को। कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? उड़ीसा में। उड़ीसा के कहाँ पे? तो उड़ीसा के कटक शहर में। किस शहर में? कटक शहर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का जो नाम था जानकी नाथ बोस था। इनके पिता का जो नाम था क्या था? जानकी नाथ बोस था। और माता का नाम जो था प्रभावती था। क्या था? प्रभावती था। फ्रेंड्स इनको 23 जनवरी को जन्म 23 जनवरी 1987 ईस्वी को जन्म हुआ था। तो इसी कारण 23 जनवरी को हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी आगे फ्रेंड देखते हैं हम लोग 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। फ्रेंड इसकी शुरुआत जो हुई थी कब से हुई थी? इसकी शुरुआत जो हुई थी 2008 में हुई थी। क्या हुई थी? किसमें हुई थी? 2008 में हुई थी। फ्रेंड्स ये क्यों मनाए जाते हैं? ये इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि लड़कियां भी आगे चल करके अपने शिक्षा संस्थान या अगले कुछ स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो में अपना प्रगति कर सके, आगे बढ़ सके। राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में इसको इसलिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 से। अगला फ्रेंड चलते हैं 25 जनवरी। क्या है यहाँ पर? 25 जनवरी यानी भारतीय पर्यटन दिवस। फ्रेंड्स 25 जनवरी को हम लोग दो महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं, भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या क्या मनाते हैं? भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारतीय पर्यटन दिवस यानी नेशनल टूरिज्म डे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी भारत निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था सर्वप्रथम, एक राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है हम लोग क्यों मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो हम लोग क्यों मनाते हैं? तो फ्रेंड्स भारत निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था सन 24 जनवरी 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 में हुआ था, जिसको वर्ष 2011 में इसको भारत निर्वाचन आयोग को बदलकर मतदाता दिवस बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मतदाता दिवस बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मतदाता दिवस बना दिया गया। कब बनाया गया? तो वर्ष 2011 में इसको मतदाता दिवस घोषित कर दिया गया। और इसका मुख्य जो लक्ष्य होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का, युवाओं के लिए जो होता है वो वोट के लिए होता है, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, अपना बहुमत जो है किसको दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इनके लिए कुछ पूरी की पूरी आज़ादी रहती है। फ्रेंड्स हम लोग अगला चलते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? गणतंत्र दिवस। आप लोग सबको पता है गणतंत्र दिवस का हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके कारण हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को अपनाए थे। किसको अपनाए थे? 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को अपनाए थे। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, जिसके कारण हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स 26 जनवरी को हम एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है। क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस होता है। फ्रेंड्स इसकी शुरुआत हुई थी 1952 से। कब से हुई थी? 1952 से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, यानी मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क का वो कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में।
इसको हम लोग WCO क्या बोलते हैं, इसको हम लोग WCO भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, WCO भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स इसके कुल सदस्यों की जो संख्या है कितने हैं, 183 है। इसके कुल सदस्यों की संख्या कितने हैं, 183 है। फ्रेंड्स जो इसके महासचिव है, वर्तमान महासचिव कुनियो मिकुरिया है। क्या, कौन है, कुनियो मिकुरिया, यानी 2009 में इनको महासचिव बनाया गया था और वो अभी तक है, यानी वर्तमान तक अभी तक जो है वही है। कौन है, तो कुनियो मिकुरिया क्या है, तो महासचिव है। तो हम कोई क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क का जो है महासचिव कौन है, तो कुनियो मिकुरिया। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग 28 जनवरी। फ्रेंड्स 28 जनवरी को जो है हम लोग दो फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। पहला यहाँ पर डेटा संरक्षण दिवस। क्या मनाया, किसको बनाया जाता है, डेटा संरक्षण दिवस। तो डेटा संरक्षण दिवस जो होता है यूरोप के परिषद में मनाया गया था सर्वप्रथम डेटा संरक्षण दिवस, जिसको हम लोग कन्वेंशन 108 यानी कन्वेंशन 108 कन्वेंशन 108 के नाम से भी जाना जाता है। कन्वेंशन 108 के नाम से भी जाना जाता है। इसका मूल उद्देश्य था हस्ताक्षर के लिए बनाया गया था। इसका मूल उद्देश्य क्या था, हस्ताक्षर के लिए था, जो कि इसका निर्माण किया गया था। फ्रेंड्स 28 जनवरी को हम लोग मनाते हैं लाला लाजपत राय की जयंती। लाला लाजपत राय की जयंती, उनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 ईस्वी को। कब हुआ था उनका जन्म, 28 जनवरी 1865 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल, क्या नाम था, मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल था, और माता का जो नाम था गुलाब देवी अग्रवाल था। फ्रेंड्स 28 जनवरी को लाला लाजपत राय का हम लोग क्या मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स आगे हम लोग चलते हैं 30 जनवरी। क्या है यहाँ पर, 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। और शहीद दिवस क्यों मनाते हैं, तो शहीद दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी की उस दिन क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। किसने की थी, तो नाथूराम गोडसे। किसने की थी, नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। कहाँ की थी, दिल्ली में की थी। कहाँ पे की थी फ्रेंड्स, दिल्ली में। कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। यानी फ्रेंड्स महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी, किस तिथि को हुई थी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। इस कारण हम लोग इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स इस दिन एक और दिवस मनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। क्या बोलते हैं हम लोग, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा।